इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में हर बार एक आता है, वो भी 4 नंबर में या फिर 5 नंबर में पूछता ही है, हर साल पूछता है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, उत्तराखंड बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, किसी भी से हो, वो अपने अपने हिसाब से पूछता है। लेकिन ये बड़े बड़े नंबर में पूछता है, हर साल पूछता है। और मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ कि 8 प्रश्न लिया हूँ, आप देख सकते हैं। और मैंने आपको उस प्रश्न में ये भी लिख लिया हूँ कि आपको कौन सा प्रश्न किस साल में पूछा है। कि देख सकते हैं आप, ये पहला क्वेश्चन 2020 में पूछा है, 2021 में पूछा है। ये दूसरा क्वेश्चन भी 2019 में, 17 में, 14 में पूछा है। देख सकते हैं, इसी प्रकार से मैंने सबको नोट कर दिया है ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको बढ़िया समझाएंगे। और यही रूल फॉलो करके आप एग्ज़ाम बनाते हैं तो आपका फुल का फुल नंबर देंगे, ये मेरा दावा है। देखिए, अगर वीडियो आप लोग पूरा नहीं देखना चाहते हैं तो प्लीज़ अब छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि अगर आप देखते हैं ना वीडियो को तभी आपको नंबर मिलेंगे एग्जाम में, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। और उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तीनों जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये सेम क्वेश्चन है, क्योंकि रूट के अंदर वाली संख्या चेंज है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है। लेकिन जब आप √2 को सॉल्व कर पाएंगे ना, ध्यान समझिएगा, जब √2 को आप सिद्ध कर पाएंगे तो √3 को भी आसानी से कर लेंगे, फिर √5 को भी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं कि 2020 में पूछा है √2 और 11 में पूछा है, और 2019 में भी ये पूछा है दूसरा क्वेश्चन, और 17 में पूछा है और 14 में पूछा है। तो ये आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोग गलत तो नहीं बता रहे हम, तो हम गलत आपको नहीं बताएंगे, आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसके बाद आप लोग खुद √3 को और √5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन है, हम पहला लिए हैं, तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद आप लोग सॉल्व करिएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम हल। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला आपको सिद्ध करने के √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका ठीक आपको उल्टा मानना है। उल्टा क्या मानेंगे, लिखेंगे माना कि √2 एक, यहाँ पर अपरिमेय है, अब इसका उल्टा लिखेंगे परिमेय। परिमेय संख्या है। ठीक है, अब √2 एक क्या कर रहे हैं, परिमेय संख्या है। इसको लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे √2। ठीक है, √2 लिखने के बाद क्या करेंगे, परिमेय संख्या किसके बराबर होता है, तो वो p/q के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, और क्या है, p और q को हम लोग क्या मानेंगे, वो यहाँ पर लिखना होता है। लिखेंगे जहाँ p एवं q कोई पूर्णांक मान लेते हैं, कोई पूर्णांक है, कोई सहभाज्य भी मान सकता है। ठीक है, पूर्णांक है, तथा q = नोट, यानी q बराबर कभी नहीं होता है 0। ये बात आपको प्रत्येक प्रश्न में लिखना होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो एक तरफ करते हैं √2, एक तरफ करते हैं हम p/q। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों बगल, ये एक बगल है और ये एक बगल है, यानी ये बायां बगल है और ये दायां बगल है, यानी दोनों बगल हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग क्यों करेंगे, वर्ग करेंगे तभी ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट हट जाता है, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, ध्यान रहेगा। तो लिखेंगे दोनों बगल लिखें या दोनों तरफ लिखें, बात एक ही होता है। दोनों बगल वर्ग करने पर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे √2, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, और p/q,
इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर से रूट हट जाता है, संख्या वही उतार जाता है, हम 2 यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है। और देखिए p का स्क्वायर नहीं, p क्या बार होगा, ये भी 2 बार होगा, तो p गुने p, ध्यान समझिए, मैं आपको समझाने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके अपनाऊंगा। और q का भी 2 बार गुना होगा, तो q गुने q, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे में कोई नहीं संख्या है, तो 1 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, ये q गुने q है, तो ये q को हम 2 से गुना करेंगे तो 2q हो जाएगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। और तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो p को p से गुना करेगा तो ये p स्क्वायर हो जाएगा, और एक q यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ एक ही q बचेगा, ठीक है, ध्यान समझिए, एक q यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर एक ही q बचेगा। तो आप लोग जानते हैं कि आप यहाँ पर लिखे थे p एवं q कोई पूर्णांक है, यानी p और q को पूर्णांक माने थे। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा पूर्णांक संख्या। और देखिए आप लोग जानते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न उससे कहते हैं जिसमें बटे लगे रहते हैं और ऊपर में एक अंश हो और नीचे में हर हो। तो p को अगर हम अंश मान लें और q को हर मान लें तो यह भिन्न हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये बायां भाग है और ये दायां भाग है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाईं बगल, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना है आपको, बगल 2q 1 क्या है, 2q पूर्णांक संख्या हो जाएगा, 2q 1 पूर्णांक संख्या है। और ये दाईं बगल है तो इसको लिख लीजिए दाईं बगल, दाईं बगल p स्क्वायर बटा q 1 क्या है, भिन्न संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें बटा लगा है और भी अंश और हर दोनों उपस्थित है, भिन्न संख्या है, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पर है 2q, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर p स्क्वायर बटा q, यानी दोनों चीज मिल नहीं रहे आपस में, ठीक है। तो दोनों चीज नहीं मिल रहा है तो इसको हम क्या माने, पूर्णांक, इसको क्या माने हैं, भिन्न। तो पूर्णांक संख्या बराबर नहीं होगा भिन्न संख्या, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पूर्णांक संख्या बराबर नहीं है क्या, भिन्न संख्या, ध्यान समझिएगा, भिन्न संख्या। अब देखिए आप लोग ऊपरे से आप क्या माने थे, उल्टा, यानी यहाँ पापड़ में था, आप माने थे पर में, यानी ठीक इसका उल्टा मानते थे, मानकर आगे बढ़े थे, यानी इसका विरोध करके आए थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विरोधाभास, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर यह विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक है, इस प्रकार से लिखना होता है, ठीक है। चूंकि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपका प्रूव्ड हो गया, PROVED, यही हो गया। तो आप लोग आई होप कि आप समझ गए होंगे ये तरीका। तो इसी प्रकार से आप लोग क्या करिएगा, तो इसी प्रकार से आपने √2 को सॉल्व कर लिया, यानी सीख गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे आपने √2 को सॉल्व किया है उसी प्रकार से √3 को भी सॉल्व करेंगे, सिर्फ अंक चेंज है, यहाँ पर √3 है, ठीक है। और उसी प्रकार से ठीक आप √5 को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है इसी में, 2011 से लेकर 2023 के बीच में इसी क्वेश्चन में से पूछता रहता है, यानी इसे फालतू, यानी इसे अलग से नहीं पूछता, इसी में से पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर चलिए हम क्या करते हैं कि चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप क्या है, सिद्ध करने की 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो हम पहला लिखते हैं हल, ठीक है। हल जैसे उसमें माना थे इसमें भी मानेंगे, हम लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये मैंने मान लिया, ठीक है। लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर P/Q, ठीक है। और जहाँ जैसे उसमें वो बात लिखे थे वहाँ यही बात यहाँ पर भी लिखना है, जहाँ P एवं Q कोई पूर्णांक है, ठीक है। Q बराबर नहीं होता है कभी भी 0, ठीक है। ये आपको लिखना होगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर P/Q। तो आप लोग का समीकरण तोड़ना आता होगा, कक्षा आप 8, 9, 7 में पढ़े होंगे, तो आपको आता होगा, ठीक है। तो देखिए ये और का चिन्ह है, जब भी बीच में बराबर होता है तो और का चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। वह क्या करेंगे, हम 2√5 को यहाँ पर रख लेंगे, ध्यान समझिएगा, और P/Q। ये 3 के आगे में कुछ चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब प्लस में है, तो 3 प्लस है तो बराबर के इस तरफ जाएगा, तो वह ठीक उल्टा यानी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा। तो 2√5 P का P देंगे हम, 3 को Q से गुना करेंगे तो 3Q हो जाएगा और बट्टा में ये Q होगा, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर 2√5 है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि 2√5 है, इसका मतलब ये होता है कि 2 × √5 है, ठीक है। ये एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, √5 को यहीं पर रख देंगे, ठीक है। P - 3Q, ये 2 गुना में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और Q पहले से है तो Q लगा देंगे हम, ठीक है। आप देख सकते हैं आप कि √5 कौन सी संख्या है, तो रूट वाली संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है, जब अपरिमेय मानेंगे तो यहाँ पर परिमेय मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपरिमेय है तो शायद क्लियर सी बात है कि यहाँ पर अपरिमेय है तो ये परिमेय होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है P - 3Q यानी P/Q हो जाएगा, तो ये अपरिमेय और ये परिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसी प्रकार से लिखेंगे, ये बाईं ओर है तो हम लिखेंगे बाईं बगल √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और दाईं बगल ये संख्या है तो इसको भी लिखना पड़ेगा, दाईं बगल P - 3Q बट्टा 2Q एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें कोई भी रूट नहीं लगा है, एक परिमेय संख्या है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर √5 है और यहाँ पर P - 3Q बटा 2Q है, तो एक जैसा नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या बराबर नहीं है परिमेय संख्या, तो सो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर नहीं है परिमेय संख्या। अब यह करेगा क्या करेगा कि यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा जैसे उस क्वेश्चन में लिखे थे, तो यहाँ पर लिखेंगे या विरोधाभास प्राप्त होता है, ये लिख दिए। अब क्या करेंगे हम कि इसको लिखने के बाद लिखेंगे चूंकि
3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए 3 प्लस 2√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। लिखेंगे अपरिमेय संख्या है। तो यही आपका प्रूव्ड करना था और ये प्रूव्ड हो गया आपका। ठीक है, तो फिर चलिए हम एक क्वेश्चन आपको और इम्पोर्टेंट दिखाते हैं। तो फिर ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये वाला क्वेश्चन चूँकि ये 2022, 2019 और 2012 में पूछा था, तो इसको भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। ये 5वां नंबर क्वेश्चन, सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, चूँकि ये 2015 में पूछा था और 2023 में पूछा था, जो कि इस बार है। ठीक है, चलिए इसको भी हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो फिर चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को उस तरह का हम सॉल्व करेंगे जैसे उसमें लिखे हैं, वही बात लिखेंगे हम। पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो 5 - √3 बराबर, हम इसको P/Q मान लेते हैं, और जहाँ P एवं Q कोई पूर्णांक है और Q बराबर नहीं होता है कभी भी 0। ठीक है, इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे 5 - √3 बराबर P/Q। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे करते हैं। देखिए हम 5 को हम यहीं पर रखेंगे। ठीक है, इसको हम पलटते हैं। P/Q क्या है? प्लस में है, आगे में कुछ चीज़ नहीं तो प्लस में है। जब बराबर इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, P/Q। ठीक है, और ये माइनस का √3 है, बराबर इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम प्लस आगे में लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि 5 को Q से गुना करेंगे तो 5 Q हो जाएगा। ठीक है, माइनस P और बट्टे में Q, क्योंकि इसके नीचे में कोई चिन्ह नहीं तो एक रहता है, एक को Q से गुना करेंगे तो Q ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम √3 देंगे हम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि आप देख सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q एक परिमेय संख्या के रूप का होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये पहले बाईं ओर, तो बाईं ओर लिख देते हैं हम। बाईं ओर लिखें या बगल लिखें, बात एक ही पड़ता है। बाईं बगल 5Q - Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद दाईं बगल √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे कि देख सकते हैं इसके बराबर तो ये नहीं है, यानी परिमेय संख्या के बराबर नहीं है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले क्या है, ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या लिखिए। यहाँ पर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या बराबर नहीं है अपरिमेय, यानी ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय
संख्या। ठीक है, अब वो प्रत्येक प्रश्न में यही फॉर्मूला, यही नियम आपको लागू करना है। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये विरोधाभास उत्पन्न होगा, तो लिखेंगे या विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है, और इसके लिए लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, लिखेंगे PROVED, ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। चलिए, और एक हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाकर दिखाते हैं, और उसी के नियम से आप 2 क्वेश्चन आप खुद बना लेंगे। ठीक है, तो फिर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, 6 है सिद्ध करें कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन 2021 के प्रथम पाली में पूछा जा चुका है, और इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या, ये भी 2021 में द्वितीय पाली में पूछा जा चुका है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 है 3 + √5 एक, ये भी है 2020 में पूछा जा चुका है। तो कहीं ना कहीं तीनों क्वेश्चन एक ही जैसा है, ध्यान समझिएगा, तीनों क्वेश्चन एक ही जैसा है, लेकिन आपका अंक चेंज है। यहाँ पर देखिए, जैसे 2 है तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर रूट के अंदर 2 है, और यहाँ के रूट के अंदर 3 है, और यहाँ पर रूट के अंदर 5 है। तो जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो आप खुद क्वेश्चन नंबर 7 को और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कर पाएंगे ना। तो फिर चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, और आप लोग खुद इसको सॉल्व करके हमें कमेंट में बताइएगा कि हमने सॉल्व कर लिया। चलिए हम इसको क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो फिर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर समझ जाइएगा, ये चौथा हम अपनी तरफ से लिखे हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं हल, लिखेंगे माना कि 2 + √2 एक, इसका उल्टा मानेंगे, अपरिमेय संख्या का उल्टा मानेंगे, क्या होगा, परिमेय संख्या है। ठीक है, और लिखेंगे हम 2 + √2 बराबर P/Q, जहाँ P एवं Q कोई क्या है, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक है, और Q बराबर नहीं होता है कभी 0। ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 + √2 बराबर P/Q, ये लिखेंगे। ठीक है, यानी बट्टे अपॉन को हम लोग बट्टे बोलते हैं, और का चिन्ह देंगे, यहाँ पर √2 रख लेंगे। ठीक है, और P/Q, ये 2 प्लस में है, बराबर इस तरह हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर √2 रखेंगे, P का P देंगे, 2 को Q से गुना करेंगे तो ये 2Q हो जाएगा, और बट्टे में Q रह जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिए। अब आप तो छोड़ दिए, यहाँ पर ये √2 अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं, ये बायां भागल है और ये दायां भागल है, तो हम लिखेंगे बाईं बगल √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और लिखेंगे दाईं बगल P - 2Q
बटे क्यू 1 परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं है परिमेय संख्या, आप देख भी सकते हैं एक जैसा दोनों नहीं है, तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर नहीं है परिमेय संख्या। ठीक है, तो यह विरोधाभास प्राप्त होगा, तो हम लिखेंगे यह विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है, और इसके बाद क्या लिखेंगे हम, चूंकि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए लिखेंगे इसलिए 2 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। यानी मैंने आपको कुल 8 प्रश्न बताया है, उनमें से 4 प्रश्न आपको सॉल्व किए हैं। और देखिए ये जैसे मैंने बताया आपको ये क्वेश्चन उसी टाइप का, तो ये आप दोनों बना लेंगे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन 7 और ये 8 दोनों बना लेंगे, आप अपने मन से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चन बताया है, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको 98, 99, मैं आपको 100% बोलता हूँ इसी 8 में से एक प्रश्न इस बार ही पूछेगा, यानी हर बार इसी में से एक प्रश्न पूछता है। तो आप लोग इसी में से तैयार कर सकते हैं, देख सकते हैं। पहला है, आप लोग नोट कर जाइएगा, मैं आपको स्क्रॉल कर जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग नोट कर जाइएगा। ठीक है, ये भी देख सकते हैं, ये 8 प्रश्न आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर कुछ लगा हो कि आपके लिए कुछ यूजफुल हो, तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी बताना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।